सपोज करिए कि 77% आपके जो विचार हैं वो गलत दिशा के हैं, और वैसे स्थिति में आप अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, और जिसका जो थर्ड मतलब 3/4 हो, 77% के आसपास हो, वही विचार आपके भविष्य का निर्माण करने वाले हैं, क्योंकि आपके लिए सबसे ज्यादा शक्तिशाली थॉट्स वही हैं। आपका भविष्य कैसा होगा सोच के देखिए। हम लोग प्रायः इसी तरह की गलतियां करते हैं और सोचते हैं कि जीवन में इतनी कम मतलब सफलता क्यों मिली, या और लोग बेहतर क्यों, क्योंकि उनकी जो प्रोग्रामिंग होती है वो 77% की नहीं होती है। वो प्रोग्रामिंग, उनकी जो मस्तिष्क में शक्तिशाली जो विचार होते हैं वो होते हैं जो उनके भविष्य से संबंधित होते हैं। भविष्य से संबंधित का मतलब क्या है? वो विचार जहां पहुंचना चाहते हैं, जो लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, जिन सपनों को वो जीना चाहते हैं, वही सपनों के समकक्ष उनके थॉट चलते हैं। जबकि हमारी प्रोग्रामिंग 77 के आसपास नकारात्मक हो चुकी है, लेकिन वो उसको अपनाते नहीं है। अब यहां पर एक थोड़ी देर के लिए सोचने वाली बात है। सपोज करिए किसी एरोप्लेन में आप बैठने जा रहे हैं और आपको पता चलता है कि इस एरोप्लेन की प्रोग्रामिंग जो है 77% गलत है। आप उस एरोप्लेन में यात्रा करना चाहेंगे? सपोज करिए कि ये बताया गया कि नहीं 50% सही है और 50% गलत है, तब क्या करेंगे? चढ़ेंगे उसके ऊपर? तब भी नहीं चढ़। 1% भी अगर कोई एरोप्लेन का पुर्जा गलत है तो कोई भी यात्री उसमें चढ़ना नहीं चाहेगा। अब आप जीवन की यात्रा के बारे में जरा सोचिए। जिस जीवन की यात्रा की प्रोग्रामिंग 77% गलत है, उस प्रोग्राम को लेके चलना चाहिए हमें, आपको उस प्रोग्राम पर चलना चाहिए। बिल्कुल नहीं सर। जीवन की सारी असफलता इसी पर बनी हुई है। हम सभी लोगों की को जो शक्तिशाली विचार हैं ना, वो गलत दिशा के हैं। किसी व्यक्ति ने एक बार कोई चीज बोल दिया तो हमारे दिमाग में क्या चलता है, इसने ऐसा बोल दिया, और वो उसके अनुसार हम उसकी फिगर बना लेते हैं। किसी काम में हम असफल हुए, किसी भी शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे किसी भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में असफल हुए, तो हमारे मस्तिष्क में एक विचार जन्म लेता है उसके प्रति जो नकारात्मक भावना से जड़ित होता है। परिणाम क्या होगा? उस चीज को अगर हम करने की दिशा में बढ़ेंगे तो हम असफल ही होंगे। हो सकता है कि वो चीज सही है, लेकिन सही होने के बावजूद भी हम इसी तरीके की सोच बनाएंगे। अब जरा चेक करिए कि आज आपने जिस दिशा में काम करना शुरू किया, उस काम को करने की जो सोच थी वो इतनी शक्तिशाली थी कि आपने उस पर काम किया। दैट्स वेरी गुड। लेकिन क्या आपके जीवन को बेहतर बना सकता है कि केवल उसी को रिपीट करता रहेगा? अब ये चीज हमें आपको हमेशा सोचना चाहिए, समझना चाहिए, देखना चाहिए, लेकिन प्रायः हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। जीवन में एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए कि जो शक्तिशाली होता है वही जीतता है। तो हमारे मस्तिष्क में 77% प्रोग्रामिंग नेगेटिव है, तो जीत हमारी कैसी होगी? असफलता की। जी। तो असफल जीवन का यही कारण होता है कि हमारे प्रोग्राम जो जिन शक्तिशाली विचारों पर बने हैं वो हैं ही नहीं, वो नकारात्मक दृष्टिकोण के हैं। अब आपको अगर ये रहस्य पता चल गया तो 1 मिनट के लिए ये सोचिए कि आपको ये पता है कि शक्तिशाली विचार ही जीवन में परिणाम देते हैं, और उन 77% विचारों को किनारे करके, उन पर न काम करके, नए विचारों को अगर आप जन्म देना शुरू कर देंगे, पालना शुरू कर देंगे, तो आपका जीवन कैसा होगा? सिर्फ एक लाइन का डिफरेंस है ये, शक्तिशाली जो होगा वही काम करेगा। तो आपके विचार कौन है जिसको आप शक्तिशाली बनाना चाहेंगे? उन विचारों को जिनके ऊपर आप बने हैं, या उन विचारों को जिस पर चल के आप भविष्य को बनाना चाहते हैं? ये डिसीजन आपका है।
जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, और जो सोच बनाएंगे वही शक्तिशाली विचार आपके लिए काम करेगा। हमें आपको अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करने के लिए अब नए विचारों को डालने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो भी विचार हैं उनके परिणाम हम हैं, लेकिन मैक्सिमम विचार हमारे वो हैं जो हमारी सफलता के बाधक हैं। तो बचे हुए विचार वो डालिए जो आपके जीवन को बेहतर बनाए, क्योंकि आप जान चुके हैं कि जो शक्तिशाली होता है वही जीतता है। और हमारे मस्तिष्क में, अवचेतन मन में जो शक्तिशाली विचार हैं उससे हमारी जीवन में नकारात्मक जीवन जीने के लिए अभिशप्त बने रहेंगे। तो आज हमें आपको डिसीजन लेना है कि नया विचार हमारा क्या होना चाहिए, वो जो भविष्य में बनाना चाहते हैं या वो जो अतीत से जीते आ रहे हैं। फैसला आपका। थैंक यू।